है बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने आपका प्यारा सा लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो एक बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। खास बात तो आपकी ये है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आपको क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, थ्योरेटिकल पूरा का पूरा चैप्टर है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, चीजों को बस आराम से समझ के जाना है और कुछ भी नहीं। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये सारी चीजें हैं, तो आपको तो क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको 1 मिनट गाइस, और ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ ठीक। उसके बाद आपको क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका क्या है, थ्योरी है। थ्योरी आपको समझ के जाना है, आपको सिर्फ थ्योरी समझना है और ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। आराम से आपके सामने सारी चीजें बनी हुई है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपके सामने है क्या, है ना, आपके सामने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में देखिए। इमेजिन मैसिव क्रेन, मतलब एक बड़ी सी, पहले आपको जानना पड़ेगा कि यार देखो एक क्रेन होती है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा है ना, ये पूरा का पूरा देखो। इमेजिन मैसिव क्रेन इफेक्टिवली लिफ्टिंग टन्स ऑफ स्टील। ये मान लीजिए कोई स्टील है ना, इतने सारे टन्स ऑफ स्टील को एक मैग्नेटिक क्रेन देखो आराम से उठा ले रही है, आराम से उठा ले रही है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये आपने क्लास 6-7 में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सोचो जरा, पहले सोचो यार, हाँ इतनी मैग्नेट से इतना ज्यादा स्टील कैसे चिपक जाता है, क्या होता है उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। क्या मतलब इसका है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फेनोमेना। इसका मतलब पहला क्या है, ये फेनोमेना है वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर तो आप जानते हो, जिसमें चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जैसे ही इसके अंदर से, जैसे ही इसके अंदर आप क्या पास करवाते हो, आई का मतलब करंट। अब जैसे ही आपने करंट है तो ये क्या करता है, जनरेट, है ना, पूरा क्या करता है बेटा, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है। इतनी बातें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी। ये मैंने पूरा, ये पूरा पीपीटी में लिखा हुआ है और ये पूरा आपको अच्छे से बना के दिखा दिया कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर जब आप करंट पास कराते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने आसपास। उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि करंट की वजह से क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वजह से क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड आया है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं आया है, ये ध्यान देना। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं आया है। अब चलते हैं यहां, ये इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताऊं। आपने जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, बात समझना, दो चीज आपने देखा होगा, स्टेशनरी चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं। अब यहां समझना, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। चार्ज कहां है, रुका हुआ है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं इसको, मान लो एक क्यू चार्ज है, ये क्या है बेटा, क्यू चार्ज है, और ये पूरा का पूरा एक चार्ज है। तो ये क्या, रेस्ट पर है। और अगर ये चार्ज रेस्ट है, रेस्ट का मतलब क्या है, रुका हुआ, स्टेशनरी। तो रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मतलब क्या है, देखो एक ये चार्ज है और ये चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर चार्ज आपका मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने कहा यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपको बताने के लिए मैं खाली हिंट देता हूं कि ये जो मूव करेगा ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो एक और केस हो सकता है कि अगर आपका चार्ज, अगर आपके चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन हो, अगर आपके चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। साथ में आपने कभी नाम सुना होगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम था,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी प्रोडक्शन होता है। बात समझ में आ गई? जितनी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट होती है, आपने सुना होगा गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, बहुत सारी चीजें, तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है ना, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, चार्ज मूव कब करता है बेटा? चार्ज मूव करने का मतलब क्या? करंट डेवलप होगा, अभी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बहुत ध्यान से देखना, ये सारे पार्ट थ्योरेटिकल हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखना क्या लिखा हुआ है। इन 1880 हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रॉयड, तो आपको ये इनका नाम याद रखना है, आपको इनका नाम याद रखना। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। मेड द इनिशियल ऑब्जर्वेशन दैट अ कंडक्टिंग वायर एग्जिबिट मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टिंग वायर, तो मैं वन बाय वन चीजों को लिख रहा हूं, इनका मतलब क्या है कि एक वायर है, मैंने कहा हाँ यार एक वायर, इन्होंने कहा यार एक वायर है, और ये वायर कैसा है? कंडक्टर। पहले स्टेप में आपको आराम से समझना है कि यार इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा या क्या ऑब्जर्व किया? एक कंडक्टर है, जैसे इस कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो करवाते हो, जैसे इस कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो करवाते हो, तो मैंने इनके अंदर करंट फ्लो करवा दिया, तो इन्होंने देखा कि इस वायर के अंदर, इस वायर में, है ना, वायर में क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। क्या आ गई है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इन्होंने ये, तो पहली चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, उन्होंने यार देखा क्या? उन्होंने क्या देखा कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब आप चार्ज फ्लो करवाते हो, या चार्ज के मतलब करंट फ्लो करवाते हो, तो वायर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ठीक है, दिस फेनोमेना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे ही क्या बोला? इसे ही बोला मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, बट मैग्नेटिक इफेक्ट किसका, ये आपको क्लियर है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट किसका? हमने कहा करंट, इलेक्ट्रिक करंट का, नाम चाहे करंट बोलो, बट यहां पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट है, बट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर? ही वाज द फर्स्ट टू नोटिस दैट द कंपास नीडल कॉन्सिस्टेंटली डिफ्लेक्टेड व्हेन एवर करंट पास थ्रू अ वायर। इनका, अच्छा एक और चीज है, यही सेम पॉइंट बता रहा हूं, अगर वायर में मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो कंपास होगा, जो आपका कंपास होगा, कंपास क्या करने लग जाएगा? डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, कंपास डिफ्लेक्ट करने का मतलब उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। जो कंपास नीडल है वो क्या करेगी बेटा? डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी। वही चीज उन्होंने कहा, एक बैटरी है, जब वहां से इन्होंने करंट को पास करवाया, तो उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। देखो, ये डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी। तो मैंने आसान वर्ड में आपको लिख दिया। और अगला, फिर क्या देखा? अगली चीज देखा, इन अ कंपास द नीडल ऑफ द कंपास इज अ मैग्नेट। तो फिर अब क्या है कि जो कंपास की नीडल, आपको पहले से पढ़ा होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जो कंपास नीडल है ना, तो नीडल ऑफ द कंपास इज अ मैग्नेट। तो कंपास नीडल क्या होती है? ये आपने क्लास आई थिंक 6 में पढ़ा होगा। ये एक मैग्नेट होता है, एकदम आसान चीजें लग रहा होता कि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। मैग्नेट है, अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ, और अगर ये मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती है, खुद को अलाइन कर लेती है। ये बात आपने पहले से पढ़ी हुई है। ठीक, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू इट। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड स्टेप में एक मैग्नेट लेकर आ रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम मैग्नेट ला रहे हैं। हमने कहा हम एक मैग्नेट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट लेकर आ रहे हैं। द नीडल एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन। जैसे ही मैग्नेट लाएंगे तो जो नीडल होगी, नीडल हिलना शुरू हो जाएगी। तो नीडल के अंदर क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट करने का मतलब अपनी जगह से हटना, यानी नीडल, मान लीजिए ये नीडल ऐसे है, तो ऐसे 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 होने, तो नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। 2 पॉइंट हो गया। अगला, सिमिलरली द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द कंपास इज नियर द करंट फ्लोइंग वायर। अब एक बात समझ में आ गई यार, इसके अंदर डिफ्लेक्शन है, और सेम जब हम इसके अंदर आई पास करवा, वायर के अंदर आई पास करवा रहे हैं, कहां? वायर में। पूरी एकदम यार ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना। वायर में जब करंट पास करवा रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। पूरा तो एक्सपेरिमेंट सिंपल से बता रहा हूं, बहुत आराम से, कि बहुत आराम से देखो कि एक कंपास था,
कंपास क्या होता है? मैग्नेट होता है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। बिल्कुल सर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। तो हमने कहा यार मान लो, और शेप ले लेता हूं, थोड़ा सही रहेगा और अच्छे समझते हैं थोड़ा सा। हमने ये कहा कि सर ये कंपास है, और मान लीजिए मेरा एक सुई आपकी है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन आपकी है। ठीक है सर, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपकी है। हाँ ठीक, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपकी है। तो जैसे ही ये ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, सबसे पहले आप क्या लेकर आए? आप मैग्नेट लेकर आए। आप मैग्नेट लेकर आए इसके पास, तो इसने भी डिफ्लेक्शन शो किया, है ना, इसे घूमने लगा, मान लो डिफ्लेक्शन शो किया। आप क्या लेकर आए? वायर में करंट। आप वायर में क्या लेकर आए? आई का मतलब करंट, तब भी ये शो कर रही है, तब भी, यानी ये दो प्रॉपर्टी सिमिलर नजर आई। ये दो प्रॉपर्टी सिमिलर नजर आई, यानी सिंपल सा, जो मैग्नेट के साथ हो रहा था वही वायर के साथ हो रहा था। तो अब क्या समझ में इससे आएगा? इससे ये समझ में आएगा कि देखो वही सेम चीज है जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवर्स थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट को आप वायर के पास अंदर यानी ट्रेवल करवाते हो, तो इट इफेक्टिवली बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, पहली बात, जैसे ये काम हमारा होगा तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखना क्या है, व्हाट डिड ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, इस बात को आपको ध्यान देना है। ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, ध्यान क्या देना, देखो व्हाट डिड, पहला इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही नहीं था, ऐसा कुछ तो होता नहीं था। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये बात तो सही है। और ऑप्शन पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी प्रोड्यूस करता है, नो रिलेशन, नहीं नहीं। तो हमें क्या पता चला, हमने पहले ही कहा था, आई करंट से, यानी करंट की वजह से क्या डेवलप हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वही सेम चीज वही आपको दिया हुआ है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो अभी आपको, तो अभी तक क्या पता चला आपको? अभी तक ये पता चला पूरे इतने देर में आपको कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला, an electric field surround an electric charge in addition to containing an electric field, the region of space surrounding। अब इसको मैंने कैसे समझाया है, मैंने देखो कैसे समझाया, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मैं एक जगह गया हुआ था, तो वहां मुझसे सवाल किया गया एक सवाल कि सर, हालांकि क्लास 10 के लेवल में ये नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी के साथ समझना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि भैया देखो, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास कुत्ते, अपने घर के आसपास कुत्ते देखा होगा। हर कुत्तों का अपना एक एरिया होता है, हर कुत्तों का अपना क्या होता है, एक एरिया होता है ना। वो घूमते रहते हैं, दिन से सुबह से लेकर शाम तक उस एरिया में घूमते रहते हैं। अगर कोई दूसरा कुत्ता उस एरिया में आया, तो ये कुत्ते उसको भौं 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 करने लगते हैं, भगाने लगते हैं। क्या पता चला, हर कुत्ते का अपना एरिया होता है। तो जिस तरीके से हर कुत्ते का अपना एक एरिया होता है जहां पे वो अपना फोर्स लगाता है कि मेरा एरिया है, ऐसे ही हर चार्ज का अपना एक एरिया होता है, सराउंडिंग रीजन होता है, जहां वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अगर कोई आएगा, उस सराउंडिंग रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा, हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सही लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन एडिशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग एनी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यानी सिंपल मतलब क्या है बेटा, देखो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर एक चार्ज है, एक चार्ज है, तो वो उसके आसपास एक एरिया होगा, जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है कि प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। तो मैंने कहा यार, मैं मान लेता हूं एक चार्ज है और रुका हुआ है, ये वाला चार्ज रुका हुआ है, और इस चार्ज को मैंने कुछ नहीं माना, तो मैंने इस चार्ज को प्लस माना। कौन सा चार्ज है, प्लस। अब इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इस प्लस से निकलती हैं। तो आपको देखना को मिलेगा, इस प्लस से निकलती है, ये रुका हुआ है।
ऐसे ही अगर कोई चार्ज होता है और इस चार्ज को मैंने क्या लिया माइनस, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। आप आगे जब जाओगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो पहली चीज तो ये चार्ज रुका हुआ है, लेकिन अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, तो ये आपको पढ़ने को मिल गया। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो वही सेम चीज मैंने कहा, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इन्फ्लुएंस, देखो स्पेस अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के भी आसपास, विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जहां उसका असर होता है। सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही कहा, जिस तरीके से हर कुत्ते का अपना एक एरिया होता है, इसी तरीके से हर चार्ज का अपना एक एरिया होता है जहां वो इन्फ्लुएंस लगा सकता है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। मैंने कहा यार अगर कोई चार्ज है ना, और चार्ज हम क्या मान रहे हैं, रुका हुआ, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात समझ में आ गई। जहां पे ये इन्फ्लुएंस करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी लोकेशन इज द डायरेक्शन इन विच अ कंपास नीडल पॉइंट एट दैट लोकेशन, यानी साउथ से नॉर्थ। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, प्लस से माइनस में, प्लस से निकलती है, माइनस में जाती है। मैंने आपको शो कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का जो अभी आपके है, आपका मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, अंदर है ना, साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आई। ये पूरी कहानी आपको इतनी याद होनी चाहिए, बहुत आसान शब्द में बता रहा हूं, है ना, और भी लोग बताएंगे बट मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूं। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, अब समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये इमेजिनरी। क्या सच में दिखती है आपको, भाई क्या सच में दिखता है? जैसे मैं कह रहा हूं यार मेरे पास बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है, क्या कॉमन सेंस आपको दिखेगा? अरे बिल्कुल नहीं दिखता है ना। तो इसी तरीके से क्या इसे लिखा हुआ ये कुत्ते का एरिया है, एरिया है नहीं ना लिखा, तो ऐसे ही आपको ये लाइन दिखती थोड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस, पहला इमेजिनरी होती है, ठीक है। यूज टू विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या किया था, विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ एंड सॉरी डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन बताती है पहली चीज, दूसरी ये बताती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बताएगी, मैं एग्जांपल समझता हूं। डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया है। अब डायरेक्शन में भी आपको ध्यान क्या रखना है वो समझना बेटा, डायरेक्शन में भी आपको ध्यान क्या रखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देख लो, डायरेक्शन में आपको ध्यान कैसे रखना है। चलो ये मान लो आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ है ना। चलो तो एक चीज खाली याद रखना है कि अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, है ना। हमारे टीचर ने क्या बताया था, आप लोगों ने देखा होगा, सत्यनारायण। क्या होता है सत्यनारायण, यानी साउथ से नॉर्थ। अब खुद बताओ, अगर अंदर साउथ से नॉर्थ है तो बाहर नॉर्थ से निकलेगी, बिल्कुल बाहर नॉर्थ से निकलेगी, बाहर नॉर्थ से निकलेगी। और ये देखो धीरे 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 फिर से इंटर कहां करेगी, साउथ के अंदर। ये फिर इंटर कहां करेगी, साउथ के अंदर इंटर करेगी, साउथ के अंदर। तो ऐसा पढ़ो ये चैप्टर, दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। सिंपल, सत्यनारायण अंदर साउथ से नॉर्थ, तो बाहर नॉर्थ से निकलेगी। तो आपसे पूछा कहां जा रहा है, तो मैंने कहा देखो अगर आपसे अंदर पूछा जा रहा है तो एक ही याद रखना, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ऑटोमेटिक आप बाहर का बता दोगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ होने लगेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा मैंने कहा डायरेक्शन तो उसने बता दिया, अगली चीज क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर चर्चा करो। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है कि मान लो एक मैग्नेट है, मैं आपके सामने दो मैग्नेट आपके सामने बनाता हूं, ठीक है, और मैं आपके सामने दो चीज बनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि देखो, एक मैग्नेट मैंने ये बनाया और एक मैग्नेट मैंने ये बनाया, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखना, एक है साउथ से नॉर्थ, ठीक है ये, और एक ये वाला मैग्नेट है। अब इसके अंदर से जो लाइन निकली है ना, इसके अंदर जो लाइन निकली है, मैंने कहा यार एक अंदर वाला ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, ठीक है, और यहां जो इंटर की है एक लाइन और दो लाइन, सिर्फ दो लाइन। तो मैंने कहा दो लाइन जो है वो इसके अंदर इंटर की है, ठीक है। इसके अंदर मैं दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5।
इसके अंदर कितनी लाइन है? 5 लाइन। अब खुद बताओ कि क्या जितनी ज्यादा लाइन होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी? बिल्कुल। तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ लाइन पे। किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ लाइन पे। तो वही चीज आपको बताया जा रहा है। चलिए अगली चीज, छोटी छोटी चीजें। अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या है। एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ध्यान से देखना है। स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, हमें क्या क्या लेना है? वो तो खैर बार मैग्नेट को लेना ही है। तो आपको एक तो बार मैग्नेट लेना है, शीट ऑफ पेपर लेना है, आयरन फिलिंग्स लेना है ना, सील्ड बैग। स्टेप अगला क्या स्टेप क्या है? स्प्रेड आयरन फिलिंग शीट ऑफ पेपर। पेपर पे आपने लगा दिया। केयरफुली प्लेस द बार मैग्नेट अंडर द पेपर विदाउट टचिंग ऑब्जर्व आयरन फिलिंग। ये आपको एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। एक बार मैग्नेट लेना है, नीचे उसको पेपर के नीचे लगा देना है और ढेर सारी आपको जो कील के बुरादे होते हैं उसको वहां पे डालना है। तो आपको दिखेगा द आयरन फिलिंग फॉर्म लाइन। आयरन फिलिंग ने लाइन फॉर्म की है। देखो ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये आपको लाइन ऐसे दिख रही होगी। तो कौन सा साउथ कौन सा नॉर्थ हमको नहीं पता। दीज रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाला ऐसे 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 या ऐसे जो भी लाइंस आपको दिख रही है, पहला वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये भी पूछा जा सकता है। दीज लाइन शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। डायरेक्शन बता रहा है और स्ट्रेंथ बता रहा है। डेंसर क्लस्टर इंडिकेट स्ट्रॉन्गर रीजन। डेंसर क्लस्टर स्ट्रॉन्गर रीजन, इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान समझना। इसको मैं बैक पे चलता हूं, यहां आपको समझाता हूं कि क्या इनका मतलब है। इनका मतलब समझना बेटा। देखो क्या यहाँ पे देखो, इस पोल पे इस तरफ देखो और इस तरफ देखो, क्या मामला डेंस है? क्या यहाँ पे ढेर सारी लाइन है? तो ये घना मामला है। घना का मतलब क्या होता है? डेंस। घना का मतलब डेंस। तो जो पोल होते हैं, चाहे नॉर्थ हो और चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो और चाहे साउथ हो, तो जो घना एरिया होता है, इसका मतलब यहाँ पे तगड़ा मामला है, बहुत तगड़ा। तगड़ा का मतलब क्या होता है? बहुत मस्त है और बहुत ज्यादा है। तो जो पोल होते हैं, पोल पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। देख लो यहां दूर दूर है, यहां पास में है। घना कह लो, पास में कह लो, है ना, पास है। और फील्ड अगर लाइंस पास पास होंगे तो ताकत क्या होगी इनकी? बहुत ज्यादा। तो ये आपने क्लास 6 से पढ़ा होगा, पोल पे बहुत ज्यादा ताकत होती है। चलिए वही चीज कह रहे हैं। चलो कोई भी चीज छूटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे तो हमेशा क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज देख लीजिए। The direction of the magnetic field is tangent to the field line at any point small compass direction। tangent का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी बता देता हूं आपको। tangent मान लो, ये देखो tangent का मतलब क्या है, ये देखो पूरा का पूरा है। चलिए हम ये कह रहे हैं आपसे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, थोड़ा सा और बड़ा करके आपको बताता हूं। यहां पे और क्या करना है? देखो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो इस पॉइंट पे आपको निकालना है। इस पॉइंट पे एक सीधी लाइन, वही क्या होती है? टेंजेंट, सीधी लाइन। तो इस जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑफ लाइन। कि यार स्ट्रेंथ जितनी पास में होगा, तो हमने पहले ही आपसे कहा था अगर लाइंस क्या है? पास पास है, लाइन पास पास है, तो ताकत या स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ताकत या स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। हो गया। नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, वही चीज है डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। उसका भी रीजन समझ लो। मान लो ये लाइन क्रॉस कर रही है, ये लाइन क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी क्रॉस नहीं करते हैं। चलो मैग्नेटिक अगला। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। दे गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ। बीच में रुकते नहीं है। अगर आप साउथ से निकले हैं, देखो साउथ से नॉर्थ में अगर आप निकले हैं, कोई लाइन निकली है, ये ना फिर से लौट के आएगी, फिर से लौट के आएगी। इसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। चलो मैग्नेटिक फील्ड देख लो, ये पूरा आपका एक बार देख सकते हो कैसे क्या क्या है। तो फिगर आपको दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है नहीं। नॉर्थ नॉर्थ रेपल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेपल हो रहा है। साउथ साउथ भी रेपल कर रहे हैं, इसलिए ऐसी लाइन आ रही है। नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए लाइंस ऐसी आ रही हैं। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, कहां पूछा है? आउटसाइड। तो आपको एक ही याद करना था, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो बाहर नॉर्थ से साउथ।
कहां जाएगा? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ। बात समझ में आ गई? ठीक है। सर्कुलर अराउंड द मैग्नेट फ्रॉम द लाइन, आउटसाइड की बात पूछा गया है, तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, सही है। सर्कुलर अराउंड द फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट टू द पोल, सर्कुलर अराउंड द मैग्नेट। चलो अगला एक बात देख लो, स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दे आर क्रॉस करती नहीं है, क्लोज लूप आपकी बनाती है। ठीक, दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड आउटसाइड में, तो ये गलत हो जाएगा, पैरेलल होती नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। समरी देख लो, पूरा समरी, ये पूरी समरी आपकी है, अभी तक का जो आपने पढ़ा उसकी समरी है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फेनोमेना, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, तो मैंने सिंपल से एक लाइन में लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट, आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये आपकी पहली समरी है। दूसरी क्या है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन इन्फ्लुएंस, है ना, तो जो मैग्नेट के अराउंड की फील्ड, तो पहले बता चुके हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है। और इमेजिनरी लाइन होती है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती, डायरेक्शन बताती है और स्ट्रेंथ बताती है। चलिए, इतनी चीजें थी जो आपको पढ़नी थी। आपका सेकंड पार्ट भी इसके बाद आएगा, पहले इसको अच्छे से पढ़ो समझो, फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।